कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगी आज में कही हो मोर छत्तीसगढ़ के माटी बंदो तोला बारंबार पैया पखारों मैं तो पहिराम हार। मोर छत्तीसगढ़ के माटी बंदो तोला बारंबार अन्न साग के आनी बानी राहेरदार के पानी प्रोटीन के सेवन से संगी बने रहे जवानी। अरे दलहन के खेती संगी दलहन के खेती में संगी रोजे हो ही तिहार। मोर छत्तीसगढ़ के माटी बंदो तोला संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी हो तू मन जाना था दार के हमार जिंदगी में बहुत महत्तम है। दार एक ऐसे चीज़ है जेकर से हमला प्रोटीन मिलते और प्रोटीन जितना ज़्यादा हमारे शरीर में रही उतके ज़्यादा हमारे शरीर पुष्टि घलो होते। और दाल में ऐसे जो चना एक ऐसे चीज़ है जेकर मिठाई घलो बना ले और नमकीन घलो बना ले भजिया बनाते ओकर सम आलू गुंडा बनाते ओकरे संग संग में दार खाए ले शरीर ला बहुत बढ़िया प्रोटीन का मिलते। कार से मूंग दार से मसूर दार से बड़ी बिजौरी घलो बनते संगी हो। अब एक बात और पक्का है कि दार जो उन्हें तेन हमेशा महंगा बेचाथे और ओकर मांग है एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश तक रही थे काबर के कई ठन दार बन दूसर जगह होबे नहीं करे। तो दलहन के खेती में बहुत फायदा है संगवारी हो, लेकिन कहूँ एमा कीड़ा मकोड़ा लग जाही तो नुकसान बहुत होते। ओकरे सेती दलहन में कौन कौन प्रकार के रोग और कीड़ा लग सकते ओकर का इलाज है यही विषय में आज चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर देव प्रकाश पटेल जी। ये वस्तु विशेषज्ञ हैं। एक से चर्चा ला शुरू करीन एक पहली ले लेते हैं एक किसान भाई बनवर एक छोटे से संदेश। किसान भाई मन कई बार उमन ला हमन कहत रहीथन कि जैसे आम लगाए हैं, अभी हम आम के बगीचे में खड़े हैं तो विभाग के आदमी या कोई भी आके कह देते कि एक तना में ब्रोडो मिक्सचर लगाओ और किसान सुन लेते लेकिन समझ नहीं पाए ये ब्रोडो मिक्सचर का है। तो एक बारे में ये बता दूं कि ये ब्रोडो मिक्सचर एक प्रकार के नीला थोथा और चूना के मिक्स करके एक प्रकार के दवा बनते है। तो किसान भाई माने बड़ा साधारण सा चीज़, लेकिन एकर फायदा मैं बताऊं अभी आपन ला वो बहुत ज़्यादा है। एकर फायदा एकर सबसे बड़े फायदा ये है कि ये है फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों बन जाते। इमा सबसे बड़े फायदा ये है कि जिसे हम आम के बगीचा में देख खड़े हैं ये लगे है, देखो एमा नीला थोथा चूना के ब्रोडो मिक्सचर। तो एमा सबसे बड़े फायदा ये होते कि आम के प्रमुख रोग रहते में गेमोसिस। एक गेमोसिस आपन देखो हो लासा लासा टाइप के गोंद गोंद टाइप के पूरा इसे निकले रहते। तो वो गोंद टाइप निकले रहते अलग खरोच लो निकाल के अलग फेंक दो और ओमा चुपर दो। एला एकर अलावा इसे नहीं कि हमला वही निर्भर करना है, पूरा जिन तिल्ले शाखा फैले रहते वहाँ तक एला पोताई कर देना चाहिए। जैसे बिल्कुल दीवार ला पोतन ना वैसने पोताई कर दो। एकर अलावा का होता है जनरली जैसे मैंगो के आम के हापर कीड़ा होते ओकर अंडा वही समय फूटते दिवाली के बाद नवंबर में ऐसे। तो वो जो कीड़ा है वो चढ़ते पेड़ में वो रुक जाते। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। अब संगी हो जैसे कि आज के हमारे विषय है कि दलहन के खेती में रोग और कीट के प्रबंधन कैसे करे जाए। तुम जानते हो भारी नुकसान पहुंचाते संगवारी हो। तो आओ हमारे देव प्रकाश पटेल जी से सबसे पहले ये जान लेथन कि हमारे छत्तीसगढ़ पर दलहन के फसल के जो जलवायु है उपयुक्त है कि नहीं है, माटी खर उपयुक्त है कि नहीं है, और कौन कौन प्रकार के दलहन के जो फसल है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ले जाते हैं। आवाज़ जानथन छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल के जलवायु बहुत अच्छा है। रबी में दलहनी फसल के लिए बुआई के समय कम तापमान एवं फसल के पकने के समय में गर्म और सूखा जलवायु चाहिए, और जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ये समय रहता है। और प्रायः छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करते हैं, और अगर धान की फसल कटने के बाद है तो कहीं कहीं पे 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रबी में चना, तिवड़ा,
मसूर, मूंग, उड़द और मटर की खेती की जाती है। इस साल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगभग 8,64,000 हेक्टेयर में रबी दलहन फसल की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो देखियो संगवारी हो तुमन ह कि हमार पटेल जी हमन ला बताई सब है कि चना, राहेर, मूंग, मसूर, उड़ीद, मटर ये सब्बों के फसल छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया ढंग से हो सकत है और तुमन जानता हो ये सब्बों हमार बर बहुत उपयोगी घलो संगी हो। तो ये जो हमार फसल है ते मन में तुमन जानता हो कि हम बहुत बढ़िया वैधानिक ढंग से खेती करें, खूब अच्छा बढ़िया माटी जोतेन, पानी देन, सब कुछ देना, कहूँ कीड़ा बीमारी लग गए था बहुत नुकसान होते संगी हो। तो एमा कौन कौन प्रकार के हमारे जो दलहन फसल है तेमा कौन कौन प्रकार के बीमारी लगते, वो बीमारी के का लक्षण है, हम कैसे चिन्हबो, ये दो बात ला पहली जान लेते संगवारी हो। दलहनी फसल में मुख्य रूप से जो मृदा जनित बीमारी है वह लगते और प्राय एक ही तरह की बीमारी लगभग सभी दलहनी फसल में सामान्य रूप से लगते। जिसमें अगर हम चना की बात करें तो चना में उकठा बीमारी लगते जो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी चना उगाए वाले क्षेत्र में देखे जा सकते। उकठा बीमारी में पौधा पीला पड़ जाते और पीला पड़ के सूख जाते। और दूसरा एक प्रमुख बीमारी है जड़ सड़न बीमारी। एमा चना के जड़ सड़ जाते और अगर हम ध्यान से ओला देखें तो जड़ के नीचे में काला काला रंग के बदरंगा सा दिखाई देते और साथ ही ये अगर हम आसानी से पौधा ला अगर उखाड़न तो बहुत आसानी से ये उखड़ जाते। तीसरा एक प्रमुख बीमारी है चना के वो है काला राट बीमारी कथे में। इनमें जो पौधा और जो ज़मीन के बीच के जो स्थान है जिला आधार स्तंभ बोले जाते वहाँ पे रोग के कारण से संकुचित हो जाते, वहाँ से फिर सड़न चालू हो जाते। और कभी अगर मौसम में नमी ज़्यादा है तो वहाँ पे फफूंद के सफ़ेद सफ़ेद रुई के समान वृद्धि भी देखे जा सकते। मटर में भभूतिया रोग लगते, पूरा मटर के पत्ती में, फूल में, फली में पाउडर के समान चूर्ण, सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण बिखरे हुए दिखाई देते। ये चूर्ण के कारण से मटर के पत्ती के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाते और बहुत ज़्यादा पत्ती झुलस के मर जाते। और दलहनी फसल में जैसे मसूर है, मसूर में भी काला रट होते जैसे चना के समान। ये में भी आधार भाग के पास तना संकुचित होकर के सिकुड़ जाते और फिर वहाँ से भोजन और पानी के सप्लाई बाधित होते जगह कारण से पत्ती फिर पीला पड़ के सूख के मर जाते। साथ ही मसूर में शुरुआत में जड़ सड़न बीमारी भी होते। और मूंग उड़द है, मूंग उड़द में मुख्य रूप से एक वायरस या विषाणु बीमारी होते जेला कथे मूंग बीन येलो मोजैक वायरस बीमारी कथे। ये में पूरा पत्ती है पीला पड़ जाते और पीला पड़ के आपको रोगग्रस्त पौधे है वो आपको खेत से दूर से ही दिखाई देने लगता है, तो ये आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसमें ना तो फली बनती है ना फूल आते हैं और पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है, पत्तियाँ छोटी हो जाती है और उपज में बहुत ही हानि होती है। मूंग और उड़द में एक दूसरा प्रमुख बीमारी है अपने रबी मूंग उड़द में, वो है पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी जिसको चूर्निल या भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसमें भी मटर के समान पूरे पौधों में सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये एक वास्तव में ये जो चूर्ण है वो फफूंद के ही एक बीजाणु है, उसके जो कायिक संरचनाएं हैं और इसी के द्वारा फिर इसी बीजाणु के द्वारा ये फैल करके दूसरे पौधों को प्रभावित करता है। हवा में फैल के एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच करके वहाँ के पौधों को प्रभावित करता है।
तो देखे हवा कि मुख्यतः मृदा जनित और संगे संग में जड़ के सड़े के ये जोन बीमारी तेन दलहन में लगभग सबो मोहते संगवारी हो। तो ये अगर जोन बीमारी है तेन हाँ अगर कहूँ लग गए है तो हम लोग ओकर नियंत्रण कैसे करना है, ओकर इलाज क्या हो सकत है, एला पहले जान लेते। जैसे कि आप मतलब मैं पहले ही बता हूँ कि ज़्यादातर दलहनी फसल में मृदा जनित बीमारी होते, तो ओकर नियंत्रण के लिए हमला विशेष ध्यान देना चाहिए। बुआई के समय जब खेत की तैयारी होते वो समय खेत के साफ़ सुथरा होना चाहिए। खरपतवार और जो अन्य पिछले फसल के अवशेष है बोला इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। काबर कि इनमें बीमारी के जो कीटाणु हैं या जीवाणु हैं ये उनमें छुपे रहते, तो ये जो फसल अवशेष है उला नष्ट कर देना चाहिए। और साथ ही हमारे फसल में कम से कम बीमारियों का आक्रमण हो, इसीलिए जो खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा है वो संतुलित दर से प्रयोग करना चाहिए। जितनी मात्रा बताई गई है उतना देना चाहिए, ना कम देना चाहिए ना ज़्यादा देना चाहिए। खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी भी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों को आवश्यक रूप से करना चाहिए बीज उपचार। फसल को रोग बीमारियों से बचाने के लिए बीज उपचार का बड़ा महत्व है। बीज उपचार के लिए थायराम नामक फफूंदीनाशक 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम, कुल 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा पाउडर 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित कर सकते हैं। दवा की ट्राइकोडर्मा की जो मात्रा है वो हमारे दलहनी बीज के साइज आकार पर निर्भर करता है। छोटे बीज है तो या छोटे दाने हैं तो 10 ग्राम और बड़े दाने हैं तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज पर्याप्त है। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से खेत की जुताई के समय ही खेत में बिखेर देना चाहिए, जिससे कि ये ट्राइकोडर्मा पूरे खेत में फैल जाता है। और दलहनी फसलों में जो मृदा जनित बीमारियां जैसे मैंने पहले ही बताया था, उकठा बीमारी है, आधार या कॉलर रॉट बीमारी है, स्टेम रॉट बीमारी है, तना विलगन जिसको बोलते हैं, या जड़ सड़न बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा बहुत ही लाभकारी है। तो संगीत तो मतलब बताई सब है कि एक तो बहुत अगन सावधानी है जो हम पहले से कर लेबो तो ये बीमारी मन होए नहीं, और मान लो हो भी गए तो अभी जो नंबर डॉक्टर पटेल साहब बताई से वही हिसाब से हम ओकर नियंत्रण कर सकत हन। संगी हो अभी हमारे जो आज के ये कार्यक्रम के जो विषय है तीन तो चलते रही, एक छोटे सा संदेश और ले लेते हन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद तुम्हार मन के फिर से स्वागत है संगी हो। आओ अब हमार विषय लागू बढ़ीन। हमन पहली जाने हन कि हमार के जो ये दलहनी फसल है तेमा कौन कौन प्रकार के बीमारी लगथे, ओकर का लक्षण होथे, ओकर निदान कैसे होथे। अब कीड़ा की घलो बात है, एक ठन चीज नुकसान नहीं पहुँचावे, कीड़ा घरो लगथे। तो कौन कौन प्रकार के जो कीड़ा है हमारे ये राहेर मूंग उड़ीद मन लगथे, ओकर का पहचान है, आओ यही जान लेथन। दलहनी फसल में रोग के अलावा कीड़ों का आक्रमण भी बहुत होता है, विशेषकर जब मौसम कीड़ों के अनुकूल हो जाता है, तब जब तापमान कम रहता है, वातावरण में आर्द्रता अधिक रहती है, बदली छाया रहता है, तब कीड़ों का आक्रमण ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से दलहनी फसलों में कटुआ कीट का आक्रमण होता है, फली बेधक का आक्रमण होता है, तना मक्खी का आक्रमण होता है, एफिड का आक्रमण होता है, जेसिड का आक्रमण होता है, थ्रिप्स का और सफ़ेद मक्खी का। ये एक प्रमुख कीट है। अगर किसान भाई लोग इसके प्रकोप के लक्षण को देखकर आसानी से इसको पहचान सकते हैं। कटुआ कीट है वो मिट्टी में, दिन में तो मिट्टी में छिपा रहता है, जैसे ही शाम होता है वो रात में, शाम के समय बाहर निकल कर के रात में पत्ती को काट काट के गिरा देता है, खा जाता है। इसी तरह से फल बेधक कीट है, वो फली में छेद करके अंदर घुस जाता है और आपको उसके जो बाहर निकलते समय जो बनाए गए छिद्र है वो आसानी से आप देख सकते हैं। साथ ही इस कीट के जो इल्ली है वो आप आसानी से देख सकते हैं। मटर में एक प्रमुख कीट लगता है तना मक्खी, जिसमें ये कीट मटर के तने में सुरंग बना कर के घुस जाता है और अंदर ही अंदर पूरे तने को खोखला कर देता है। इसी तरह से मटर में फली बेधक कीट भी लगता है। और अगर हम तिवड़ा की बात करें तो तिवड़ा में एफिड का बहुत प्रकोप होता है, थ्रिप्स का प्रकोप होता है। और ये जो रस चूसने वाले जो कीट है वो पौधों के नर्म और मुलायम भागों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे को कमज़ोर कर देते हैं और उसमें फिर उपज में बहुत हानि होती है। तो संगी हो तुमन देखे हवो कि मुख्यतः बहुत अगन ऐसे ऐसे कीड़ा है जिनमें सबों में एक ही प्रकार से लगते और ओकर लक्षण लगलो देख डरे हो। अब ओकर बाद में हमारे मन में सवाल जरूर उठत होई कि कहूँ मान लो ये कीड़ा मन लग गए हमारे खेत में, तो एकर इलाज कैसे करी, है ना। तो आओ पटेल जी से जानथन कि एकर इलाज हमला का विधि से या कौन कौन दवाई से करे जा सकत है। रोगरोधी किस्मों का चयन करें, जिससे कि हमारा जो इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए जो अतिरिक्त लागत जो लगती है उसकी बचत हो जाए और उपज में भी हानि नहीं होती। इसके अलावा हमको फसल की बुआई के समय फसल अवशेष को जला देना चाहिए, क्योंकि कीड़े के जो अंडे हैं या लार्वा है या कीड़े हैं वो फसल अवशेष में छुपे रहते हैं। बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगर बीज में कई सारे जो कीड़े हैं उसके अंडे रहते हैं तो बीज को उपचार करके बोना चाहिए। इसके अलावा अगर खड़ी फसल में आपको कीड़े दिखाई दे तो अगर एक कीड़ों का एक स्तर होता है, अगर उससे ज़्यादा मात्रा में अगर क्षति आपको दिखाई दे तो आपको रासायनिक उपचार का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। कटुआ बीमारी के लिए प्रोफेनोफास 36 इसी नाम की दवा है। इसकी 1.5 लीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर
प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह पॉड बोरर या फली बेधक कीट के लिए क्विनॉल फॉस 25 सीसी या फिप्रोनिल 400 फिप्रोनिल नामक दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। इसको 500 से 600 लीटर घोल का प्रयोग करना चाहिए। एफिड, थ्रिप्स और जेसिड के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा बहुत ही इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा बहुत ही कारगर है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, मानुष के योनि थोड़े दिन के जी, झलक रल तोला के लगे भैया गामा 60,000 शिष्य लेकर के राजा दुल्हन के महल में गए। जय हो दुर्योधन का है भैया गामा, तबे दुर्वासा का मर ऋषि का है भैया गामा। वहां से आगे पांडव के पास झलक करो काया के घूमा। दुर्योधन का बाबा दुर्योधन भोजन मिले कथे। दुर्योधन कथे महाराज आज का दिन हस्तिनापुर में नहीं आवत रहे। अच्छा पांडव रही तब पांडवा के पास कुछ नहीं है। नहीं है तो मोर यह खाबर दे गोल खाबो कहीं तुम आए हो अब जाग देखन पांडव यह कथे जावत वाला दुर्वासा के दुर्योधन पांडव घर में रहेगा या वन में रहेगा पास में नहीं रहेगा तब भी पांडव भोजन और नहीं दी तब नहीं देगा तो उसे ब्रह्म श्राप में मैं जला दूंगा कहे लगी। दुर्वासा ऋषि वहां से आ गए पांडव के पास कह देखे लगी। पांडव देख करके प्रणाम करे दुर्वासा ऋषि ला। पांडव भोजन मिले कहे लगी भोजन दो। उस समय पांडव आगा दुर्वासा ऋषि बैठा रहना लागे। बैठा महाराज बैठा मैं भीतर ही न कुछ के आवत है। आगा द्रौपदी लागा पूछना लागे। द्रौपदी दुर्वासा ऋषि भोजन मांगे लाई हूँ मैं इच्छा भोजन वो कथे जान देवो कह दे महाराज देवो कह दे जा। तब द्रौपदी हागा सुमरन करे भगवान का यह है कि सुमरन कयल धलिस। वो धर्मराज कथे महाराज बैठा तुम्हार भोजन बना थे खान का तब मूल्य मनोहर भैया
तो संगी हो ये रहीस कि दलहन के फसल में कीट और रोग के प्रबंधन कैसे करे जाए और काबर करे जाए और कते का जरूरी है, सब बातें तुमन देखे हो संगी हो। हमला विश्वास है आज के जानकारी के तुमन पूरा फायदा उठाऊ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।